Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बराने रहमत में। जैसे आपको पता है रोज़ाना हम लोग यहाँ पे डिबेट कंपटीशन कराते हैं और दो डिबेटर्स होते हैं हमारे पास, एक फेवर में एक अगेंस्ट। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है आज़ादी अफकार। यही है कि उससे नौजवान जो हैं हमारे हैवान बन जाते हैं। आप अगेंस्ट करें और आप फेवर में करें जी, आप जज करेंगे, ठीक है। तो पहले आप बताइए अपना नाम। जुनैद मुमताज़। जी जुनैद शुरू करें, बिस्मिल्लाह। आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र तदब्बर का सलीका। अगर फ़िक्र में खाम है तो फिर आज़ादी अफ़कार इंसान को हैवान बनाने का तरीका। सदर आली वक़ार ज़ेर बहस करारदाद आज़ादी अफ़कार से इंसान हुए हैवान में शामिल लफ्ज़ आज़ादी अफ़कार से मुराद वो सोच, वो फिक्र, वो नज़रिया है कि जिसने हमें मुख्तलिफ फ़िरकावारियत पे तकसीम कर दिया, पाकिस्तान को दो लख्त कर दिया। पाकिस्तान एक ऐसी तमाशा परस्त कौम बन चुकी है कि जिसको अगर दो वक्त की रोटी मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन अगर दो वक्त का तमाशा ना मिले तो हम ये मुल्क उधेड़ के रख देंगे। हमारा खेल तमाशा बन चुका है, हमारा लिबास तमाशा बन चुका है। तो फिर ये बात क्यों नहीं मानते कि अपनी 1400 साल दरखशिंदा तारीख के तरह एक बार फिर हम किसी सौदागर बिन मदारी के, हम फिर सौदागर बिन मदारी के बगल बेटे बन चुके हैं, जिसने अक़वाम आलम में हमारा तमाशा रचाकर कहा बच्चा जमूरा घूम जा, और हम घूम गए। कि जिसने अक़वाम आलम में हमारे पाँव में सिक्कों के घुंघरू बनाकर कहा बच्चा जमूरा झूम जा, और हम झूम गए। तो फिर हम मान क्यों नहीं लेते सदर आली वक़ार कि सूबा बलोचिस्तान पर कायद आज़म की रिहाइशगाह पर हमला करने वाले वो वहशी दरिंदे इसी निज़ाम, इसी सोच का हिस्सा थे। सूबा पंजाब में बिनते हवा पर कातिलाना हमला करने वाला वो शख्स ठीक 1 साल के बाद कमरा इम्तिहान में बैठकर उसी के साथ इम्तिहान देने वाला इसी निज़ाम का हिस्सा था, इसी सोच का हिस्सा था। सूबा सिंध में बिनते हवा की इस्मत दरी करने वाला वो वडेरा इसी निज़ाम का हिस्सा था। सूबा सिंध में लाल शाहबाज कलंदर के मज़ार पर हमला करने वाले वो दरिंदे इसी निज़ाम का हिस्सा थे। तो सदर आली वक़ार फिर इस मुल्क की शाहराएं, इस मुल्क में पड़ी हर जगह लाशें, इस मुल्क में बहती खून की नदियां हमें यही पुकारती हैं कि शाहराएं इसी वास्ते बनी थी क्या कि इसमें देश की जनता सिसक के मरे। अरे इस धरती ने इसी कारण अनाज उगला था क्या कि यहाँ बिनते आदम और हवा बिलक के मरे। शुक्रिया, बहुत आला, बहुत आला। जी आप अपना नाम बताएं प्लीज। मोहम्मद सुलेमान। जी सुलेमान, बिस्मिल्लाह। चलो। आंखों में ना, जुल्फों में ना, रुखसार में देखें मुझको, मेरी दानिश मेरे अफकार में देखें। सदर अली वक़ार इस सेवाने बाशऊर में पेश करदा करारदाद कि आज़ादी अफकार से इंसान हुए हैवान। अली वक़ार करारदाद का पहला अहम लफ्ज़ आज़ादी अफकार यानी नई फिक्र, नई सोच, नया नज़रिया, और लफ्ज़ से यानी जिस बात पर सबब दे रहा है कि आज़ादी अफकार से इंसान हैवान हो गए। लेकिन अली वक़ार जब मैं अरब की ज़मीन को देखता हूँ तो मेरे सामने वो अशरफुल मखलूक़ात के जो अपनी बेटियों को जिंदा ज़मीन में गाड़ देते हैं, और लेकिन आने वाला कि जब यहाँ एक कोई नई फिक्र और नया नज़रिया लेने वाला आता है तो अली वक़ार यही लोग जो मवेशी के पहले और बाद में खून पीने पर एक दूसरे के साथ सदियों कत्लो गारत करते थे, एक दूसरे का सदियों लहू बहाते थे, कि अली वक़ार यही लोग अखुवत और रवादारी की वो मिसाल बनकर ये साबित करते हैं कि आज़ादी अफकार से इंसान हैवान नहीं बने, बल्कि आज़ादी अफकार से तो हैवान इंसान बने। कि अली वक़ार जब मैं आलमी मंजरनामे में इस अदालत को देखता हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो शाम का मंजर है कि जहां बशरुल असद का 4 अप्रैल को किया गया वो कीमियाई धमाका कि जिससे सैकड़ों, जिससे हजारों सिसक कर बिलक कर मरे। लेकिन अली वक़ार
कि फ़कत वजह क्या है, सबब क्या है कि ये बशर असद की तकलीद नहीं करते, ये उसकी फिक्र से इनहराफ करते हैं, तो अली वक़ार ये साबित करते हैं कि आज़ादी अफकार ना होने के बायस इंसान हैवान बना। कि मेरे काबिल दोस्त ने मिसालें दी कि अली वक़ार यहाँ आज़ादी अफकार से पाकिस्तान में ये मामला तक कि बलूचिस्तान में यूँ हुआ, सिंध में यूँ हुआ कि अली वक़ार ये आज़ादी अफकार के इस्तेमाल से नहीं, या आज़ादी अफकार के होने से नहीं, बल्कि आज़ादी अफकार के गलत इस्तेमाल के बायस है, या आज़ादी अफकार के गलत इस्तेमाल के बायस है। शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। जी जी हजरात, भाई मेरे नज़दीक हम आगे कर रहे हैं, पहले वाला ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, पहले वाला ठीक है। इसके पास अल्फाज वाज़ेह थे मगर वो नहीं था। रहमान लगता है बहुत ही क्लोज मामला है। आज हमारे हजरात डिस्कशन में आ चुके हैं। नहीं ठीक है, जैसे ये सब हो गया। हमारे इन दोस्तों में जो पहले वाले दोस्त थे, क्या नाम है इनका, जुनैद ज़्यादा बेहतर है। उसकी वजह ये है कि इनके पास कुछ तलफ़ुज़ की कमी ज़रूर थी, मगर दलीलें अच्छी थी इनके पास, और कुछ जल्दी में रवानी में इनके तलफ़ुज़ उनका ज़्यादा बेहतर था इनकी निस्बत, लेकिन अपना मतलब साबित करने के लिए इनके पास मवाद ज़्यादा था, उनके पास मवाद कम था। बहुत शुक्रिया। भाई एक नसीहत है कि जब भी आप तकरीर करें तो ठहर ठहर के की करें, और जो है अल्फाजों का चुनाव अच्छा करें। चलिए, ये हमारे दोनों के बहुत लिए मुबारक यहाँ पे आपको। माज जी और गनी सैफ की तरफ से गिफ्ट माशाअल्लाह। ये थैंक यू, आपको भी बहुत 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 मुबारक हो। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आ जाइए। आए, please तशरीफ लाएं। जी। और जब ये हम विनर्स, हमारे जब लास्ट डे हमारा कंपटीशन होगा, जितने भी रोज़ाना विनर्स यहाँ पे सिलेक्ट हो रहे हैं उनके लिए वन एप्पल की तरफ से मोबाइल फ़ोन है इंशाल्लाह ताला। ये बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन है। जी। जी जी बिल्कुल। जी हजरात, आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, कीमती वक्त निकाला। जाते वक्त कोई आखिरी बात कहना चाहिए? रियाकारी पे कोई मैसेज देना चाहिए? माह मुबारक रमज़ान का पैगाम ही रियाकारी से बचना है। लिल्लाहियत, खुलूस, सच्चाई, अल्लाह की खातिर ज़िंदगी गुजारना, अपने कामों को खालिस करना, ये माह रमज़ान का पैगाम है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। लिल्लाहियत को लाइए और यहाँ से अनायत को निकालिए। सुभान बहुत सुभान यही बहुत पैगाम शुक्रिया आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। अली रज़ा हमारे साथ हैं और हमें खूबसूरत से एक नात सुना दें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या नबी। क्या मिसाल दूं मैं मेरे मोहम्मद की, क्या मिसाल दूं मैं मेरे मोहम्मद की, दुरूद आप पर पढ़ूं और खुद संवर जाऊं। अल्लाह रसूल का है जन्नत रसूल की, जाएगी कैसे दोज़ख में उम्मत रसूल की। और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का अपने प्यारों का सदकाता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। हक से पाई वो शाने करीमी, मरहबा दोनों आलम के वाली। उसकी किस्मत का चमका सितारा, उसकी किस्मत का चमका सितारा, थाम ली जिसने रोज़े की जाली। उसकी किस्मत का तारा, थाम
थाम ली जिसने रोजे की जाली और जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली। जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है, जो इब्ने मुर्तज़ा ने किया काम खूब है। कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है, कुर्बानी हुसैन का अंजाम खूब है। कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, कुर्बान हो के फातिमा ज़हरा के चैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने, दीने खुदा की शान बढ़ाई हुसैन ने। और बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हयात, बख्शी है जिसने मज़हब इस्लाम को हयात। कितनी हसीन हजरत शब्बीर की ख़ैरात, मैदान करबला में शाह खुश्क साल ने, मैदान करबला में शाह खुश्क साल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने, सजदे में सर कटा के मोहम्मद के लाल ने। जिंदगी बख्श दी बंदगी को, आबरू दीन हक की बचा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। वो मोहम्मद का प्यारा नवासा, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं बराने रहमत में। और आज हमारे साथ हमारे दो डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं यहाँ पे डॉक्टर काशिफ, जो हम स्किन पे बात करेंगे, स्किन स्पेशलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। और उनके साथ हमारे जी बिल्कुल ठीक ठाक। और उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे साथ स्कॉलर हैं जो असगर शाहिदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से शाहिदी कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। तशरीफ रखिए। थैंक यू जी। जी तो कैसे साहब, आपसे तो स्टोन्स से तो मुझे पहले स्टार्ट करना होता है। हमने कल स्टोन्स पे भी बात की थी और आज भी मैं चाहूँगी कि काफ़ी लोगों ने देखा शो तो उन्होंने कहा स्टोन्स के बारे में कुछ और तफसीलन बात की जाए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि डॉक्टर काशिफ हमें ये बता दें कि ये जो रमज़ान में स्किन प्रॉब्लम्स भी होने लग जाती हैं, आप ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं, आपके दाने हो जाते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, स्किन पे ड्राइनेस आ जाती है, उसके बारे में देखिए। रमज़ानों में सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम होता है एक्नी का, क्योंकि हम रोज़मर्रा की डाइट में हम इतने पकोड़े जलेबियाँ नहीं खाते हैं, इसमें हम स्पेसिफिकली ज़्यादा खाते हैं। बल्कि बहुत लोगों को मैंने सुना है कि वो कहते हैं इफ्तारी अगर पकोड़े ना हो तो इफ्तारी नहीं है। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ कॉन्सेप्ट विच पीपल हैव, इट्स फाइन, लेकिन हमें उसको कॉम्पनसेट करना है विद योगर्ट या दही के साथ, क्योंकि एक्नी जो हमारी होती है, वी इन पाकिस्तान स्पेशली हम लोग की ऑयली स्किन है और ऑयल इज सीबम। सीबम की वजह से वो जहाँ बढ़ता है इन चीज़ें खाने से, तो आपका एक्नी भी होती है। और खास तौर क्योंकि अब गर्मियाँ चल रही हैं और आमों का भी सीजन है, तो लोग आम भी ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी कि मेडिकल स्टडीज में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि खाने से एक्नी है, बट वी रिस्पेक्ट द पेशेंट्स ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं तो हम कहते हैं आप उसको अवॉइड करें, क्योंकि बेसिकली एक इंटरनल फैक्टर है, एक एज फैक्टर भी होता है, स्ट्रेस से रिलेटेड है एक्नी। आजकल एक बहुत कॉमन फैक्टर देखा गया है यंग बॉयज एंड गर्ल्स में कि स्ट्रेस बहुत है उनको। इट कुड बी एनी फैक्टर जिसकी वजह से एक्नी हो रही है। अच्छा, एक्नी की वजह से अक्सर लड़कियां दे डोंट गो आउट, वो डिप्रेस हो जाती हैं, तो उससे और स्ट्रेस बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, एक्नी अमूमन टीनेज इयर्स में होने लगती है, तो मुझे तो लगता था हमेशा कि हार्मोनल चेंजेस की वजह से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस से भी होती है। कि एक एक्नी होती है लेट ऑनसेट एक्नी विच इज आफ्टर द एज ऑफ 25, उसमें ज्यादातर चिन में होती है हमारी एक्नी और जगह जगह स्कैटर्ड हो जाती है। आजकल एक्नी का जो मेन रीजन हो रहा है कि आप बहुत सारी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं विदाउट वेरिफिकेशन
सजेशन फ्रॉम द डॉक्टर। True. आप टीवी पे ऐड देखते हैं, आप वही चीज लगाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे एक सनब्लॉक अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो अलग होगा और आपके लिए सनब्लॉक अलग होगा। डिफरेंट स्किन के लिए डिफरेंट होता है, दैट ओनली डॉक्टर कैन डिसाइड एंड यू हैव टू गो टू देम पर्सनली। स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ता है, स्पेशलिस्ट जाना पड़ता है और आपको इन रियल दिखाना होता है। मेरे व्हाट्सएप पे इतने मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, बट उसको हमें ये वी कांट वेरीफाई कि एग्जैक्टली किस टाइप की स्किन है। तो मैं थोड़ा सा एक्नी के बारे में आपको बता दूं कि एक्नी वाले इस पे हम मजीद और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे शहीदी साहब बैठे हैं तो डायबिटिक्स पे हमने आज डायबिटीज पे बात करनी है। मुझे ये बताइए कि डायबिटीज की वजूहात क्या हो सकती हैं, कैसे स्टार्ट होता है और हमें किन चीज़ों से हो सकता है? देखिए डायबिटिक्स के लिए तो जैसे आपका अगर यूरिन आपका ज़्यादा है आ रहा है या भूख ज़्यादा लगती है तो ये उसकी वो है का इस चीज इन वजूहात की बिना पर डायबिटिक्स आपकी स्टार्ट हो सकती है। इसके लिए जो एक बेहतरीन जो स्टोन है वो इसके लिए है जो हम पहन सकते हैं वो है पल है। और पल की भी एक शाम है दुर्रे खुशाब या शाह मोदी के नाम से पहन सकते हैं। अब उसको हम बयान इस तरह करते हैं अकॉर्डिंग टू शरीर, इस तरह बयान करते हैं जब 21 मार्च के बाद जो बारिश होती है सही वो आब निसा कहलाती है। आब निसा, हाँ, जब वो बारिश होती है तो जब सदफ के मुंह में पानी गिरता है तो मोती बनता है। अच्छा। सांप के मुंह में गिरता है तो जहर का कतरा बनता है। इंसान पे गिरता है तो आबे निखार बनता है। आबे जमजम में गिरता है तो आबे हयात बनता है। पानी एक ही था, मकाम और तासीर चेंज होने से तब्दील हो गया। जब उस सदफ ने उस पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया तो एब्जॉर्ब करने के बाद वो नीचे राउंड लेके उसको लुआब दहन से उसके चक्कर लगाती है 180 दिन तक। जब 180 दिन तक चक्कर लगाने के बाद उसके ऊपर जो है 14 से लेके 150 मोती उस पर बनते हैं। जो ऊपर के मोती होते हैं वो दुर्रे खुशाब कहलाते हैं, वो डायबिटिक्स के लिए बेहतर है। अगर वो पहन लिया जाए तो उससे डायबिटिक्स कंट्रोल हो जाती है और कंट्रोल होती है, ख़त्म नहीं होती। वो मोती हैं। ठीक, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत, जबरदस्त। हमेशा की तरह हम आप लोगों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमारे शेफ साहब आ गए हैं स्टूडियो में। जरूर। और हमेशा की तरह हमारा जो सेगमेंट आने वाला है वो बहुत पसंदीदा सेगमेंट है। आप सब इसका नाम यकीनन जानते हैं। सेगमेंट का नाम है आज का तड़का। लेमन मैक्स प्रेजेंट्स आज का तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहां तक पहुंचे हमारा प्यार पहुंचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुंचे, तमाम इंसानियत तक पहुंचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट करें। और आप देख रहे हैं आज का तड़का और आज के तड़के में है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज जो है बनने जा रही हैं। क्रिस्पी फ्राइड चिकन विद फ्राइड राइस जो है वो हम बनाने जा रहे हैं। जब आपका राइस बन रहे हैं और ये जो है जब आपको बहुत ज़्यादा अफ्तार कर लें हैवी सा तो आपको लाइट सा कुछ खाने को दिल चाह रहा हो तो उस वक्त ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। और इसके साथ हम बनाएंगे आपके लिए काबली चने यानी कि सफ़ेद चने के अकोड़े पकोड़े जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त ताकतवर चीज़ है ये, इसलिए कि चने आपको पता है बहुत ही इसको हॉर्स पावर भी कहा जाता है। तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें इफ्तार में, चनों को किसी भी सूरत में। वैसे सिर्फ रमज़ान में नहीं, वैसे भी आप इस्तेमाल करें तो हेल्दी रहेंगे और एनर्जी भी रहेगी आपके जिस्म में। और बच्चों को खास तौर पर ज़रूर खिलाएं। जब खाने की बात होती है तो सफाई की बात भी होती है। तो 1300 बर्तन को हवाई जहाज़ की तरह उड़ाने के लिए सिर्फ एक साशे आपको चाहिए होगा लेमन मैक्स का। 30 रुपीज़ में ईजी पैक दस्तियाब है। फटाफट जाएं, लें और सफाई वफाई करके रखें। आखिरी टाइम तक इंतजार ना करें, इसलिए कि अब ये नहीं हो कि चांद रात के दिन आप बस जल्दी कर रहे हैं और आपकी सफाई कंप्लीट नहीं हो रही है। तो इंशाल्लाह इसके साथ साथ आप अच्छी तरह से सफाई पहले से करके रखें ताकि आपको आखिरी दिनों में आराम से इबादत करने का मौका मिले। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। और आज स्प्राइट से भी एक बड़ी मज़ेदार डिश रेसिपी हम बनाने वाले हैं। ड्रिंक भी बनेगी साथ साथ। पंच, ठीक है जी। और ये बनेगा स्प्राइट। ये पंच, इसका नाम पंच ही है सिर्फ। ठीक है, सिर्फ पंच है। मैंने इसका नाम सिर्फ पंच रखा है। ये अंदर भी इसके जूस है और ऊपर भी इसके जो है ना गार्निशिंग खूबसूरत सी हुई है। ठीक है जी। स्प्राइट के साथ ये बनेगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी जरूर स्टार्ट करें आप। और हम एक ड्राई मिक्सचर है हमारा, वो हम पहले तैयार करेंगे। गौर से देख लें, समझ लें, इसलिए कि ये फिर ना कहिएगा हमें खबर ना हुई। चावल का आटा, ठीक है, और इसके साथ मैदा, इसके साथ कॉर्नफ्लावर और इसके साथ चिकन पाउडर, चाइनीज सॉल्ट, सफ़ेद मिर्च और गार्लिक पाउडर और इसके साथ नॉर्मल जो नमक होता है वो।
ठीक है। ये हो गया पाउडर, इसे हम मिक्स करके एक तरफ रख लेंगे। अंडे हमारे पिटे हुए हैं, चिकन को पहले इसमें, फिर अंडे में, फिर दोबारा इसमें, फिर फ्राई। ये सिंपल सी स्टोरी है। और ऐसे चिकन तैयार होगी जैसे कि बस आप बड़े बड़े चेनों में जाकर रेस्टोरेंट में पैसे खर्च करते हैं, उस टाइप की चिकन आप अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। शेफ, आपकी इजाजत के साथ जब तक आप ये मिक्सर तैयार करते हैं तब तक हम यहाँ गुफ्तगू जारी रखें। शायरी साहब, कल भी मैंने आपसे एक हल्की सी बात छेड़ी थी कि जब हम स्टोन्स के बारे में बात करते हैं और आप हमें बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं कि कौन से स्टोन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मेरा सवाल आपसे कल भी यही था कि हमें पता कैसे चले कि जो चीज़ हम पहन रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं। देखिए बात ये, और ये पूरा मैं कर लूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू, और अगर जेन्युइन चीज़ नहीं पहनते तो क्या इसके नुकसान भी होते हैं? देखिए अगर जेन्युइन नहीं पहनेंगे नुकसान तो डेफिनेटली होंगे। एक तो पहनने के लिए कौन सी उंगली में पहनना है वो हम आपको कल बता दिया था, और ये भी आपको बताया था कि जो भी जिम्स आप खरीदते हैं कि किसी भी टाइप का, मतलब जो भी आप अकीक, फिरोज़ा या कुछ जो भी आप खरीदना चाहते हैं, जो भी पहनना चाहते हैं, तो उसके लिए जो मैंने कल बताया था, जो उसकी रगे हैं, जो उसकी लाइंस हैं, अगर वो स्ट्रेट हैं तो वो ओरिजिनल होता है, अगर उसमें ऐसे तिरछी हैं तो वो मैन मेड होते हैं। तो स्ट्रेट आइडेंटिफाई कैसे करें? आप सूरज की तरफ उसको पकड़ के देखें या उसमें से लाइट पास होती है? नहीं, लाइट पास ऐसे ही रखेंगे ना, सामने पता चल जाएगा, जवाहिर का सामने पता चल जाता है। अच्छा। अब जैसे हीरा है, हीरे को अगर हम नीचे रखते हैं, अगर उस पर चेहरे का अक्स नजर आ रहा है तो वो फेक है, चेहरे का अक्स नजर नहीं आना चाहिए। ओरिजिनल में नहीं आता, अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल पहनेंगे तो उस वही आपकी जिंदगी को असरअंदाज होगा। नहीं, मगर एक पुरानी कहावत है कि जब और हाँ एक बात और किसी का उतरा हुआ ना पहने। अच्छा। हमेशा पहने, नया पहने। वॉशरूम में जाएं तो लेके ना जाएं। अच्छा, ये सारी चीजें एहतियात की जरूरत है। अमूमन जब हम वॉशरूम में जाते हैं तो उंगली से निकाल के अपनी जेब में डाल देते हैं वुजू करने के लिए भी। बिल्कुल सही है, जेब में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, मगर वॉशरूम में ले जाना सही नहीं है, मना है ले जाना। और हमेशा नई अंगूठी पहने। बाज़ लोग हमारे यहाँ आजकल ये भी कि जो अंगूठी लूज होती है नीचे धागा बांध देते हैं जी। धागा बांधने से वो आपका हाथ जो है रहमतुल्लाह आलमीन का इरशाद नजिस रहता है, वो पाक नहीं होता, गंदगी उसमें मौजूद रहती है। बिल्कुल, तो धागा ना बांधे, धागा भी ना बांधे, उसको रीसाइज करवा लें लेकिन धागा ना बांधे, धागा नहीं बांधे, हमेशा पहने, नया नई रिंग पहने। वो एक उस टाइम वो एक जवाब रह गया था, जब जवाहिर एप्पल जब पहनेंगे शुगर के लिए तो उसके लिए एक दुआ भी है जो रहमतुल्लाह आलमीन का इरशाद जो पढ़नी ज़रूरी है। वो सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है, रब्बे अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व आखरजनी मुखरजा सिद्क़िन वजअलनी मिनल दुनका सुल्तान नसीरा। 14 दफ़ा फजर की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं आप। तो वो बहुत बेहतर है उसके लिए, जवाहिर भी और दुआ भी, दोनों चीज़ें हो गई तो दुआ कबूल हो गई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने बताई हमें। डॉक्टर साहब ने अभी हमें स्किन के जो कुछ आपने चीज़ें बतानी थी वो हम ज़रूर सुनेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम देखेंगे शेफ़ कहाँ तक पहुँचे और डॉक्टर साहब से भी कुछ स्किन रिलेटेड बातें करेंगे। छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही जबरदस्त चिकन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था वो तैयार होने जा रही है। जरा निकाल कर दिखाएं। आमना मलिक जो है इसको निकालने जा रही हैं। जी ये बन रहा है, अभी निकालना है इसको, ऊपर ही रखें ना। अच्छा, आप दिखाना चाह रहे हैं, क्रंच दिखाना चाह रहे हैं जी जी। ये जो आप रेस्टोरेंट में जाकर बड़ी बड़ी चेन्स में खाते हैं चिकन, ये वही वाली चिकन है जो आप घर पर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसे हम फ्राई कर रहे हैं, उसके साथ साथ फ्राइड राइस भी बनाएंगे। आप लोग कंटिन्यू करें। जी डॉक्टर मलिक आपके पास आते हैं, आप एक्ने के बारे में। बिल्कुल, मैं एक्ने के बारे में बता रहा था आपको कि बेसिकली इसको एक्ने वल्गैरिस कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। से ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं। ये बेसिकली फोरहेड से स्टार्ट होती है, नोज, चिन, अपर चीक पे और बैक के ऊपर होती है। कुछ लड़कों में ये भी देखा गया कि सिर्फ पीठ पे होती है एक्ने और फेस पे नहीं आती है, उसका भी एक्ने और ब्लैक हेड व्हाइट हेड में फर्क है। ऑल आर पार्ट ऑफ एक्ने। आई सी। तो अमूमन इट्स नॉट नेसेसरी कि एक्ने सिर्फ रेड पिंपल्स में आए। जी जी, दे कुड बी ओनली ब्लैक हेड्स, दे कुड बी ओनली वाइट हेड्स, या ये होता है सिर्फ कुछ लड़कों के यंग टीनेजर्स में सिर्फ पीठ पे एक्ने भी आती है। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो हम कहते हैं ना आम जबान में ऑयल है, वो ऑयल नहीं है, वो सीबम है। सीबम एक्सक्रीशन है जो फेस पे ज्यादा होता है। और हम जो टेम्परेट जोन में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम लोग की ज्यादातर स्किन ऑयली होती है। तो इसके अंदर हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट में ही बढ़ता है, जो हम बता रहे थे आजकल ना। तो इसका ट्रीटमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले आप टॉपिकल बेंजोइल पेरोक्साइड लगा सकते हैं, इट्स वेरी सेफ। लेकिन ये ख्याल रखें कि जब आप एक्ने की दवाई यूज करें तो उसके साथ आप किचन में ना जाएं या कोई सनलाइट में ना जाएं। तो ये बेस्ट है कि आप रात में आफ्टर मगरिब यूज किया करें।
ठीक है। अगर उससे नहीं ठीक हो रहा है तो एरिथ्रोमाइसिन या ट्रेटेनोइन, ये भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं। टॉपिकल विटामिन ए भी है इसके साथ, एजिलिक एसिड भी और कैप्सूल आइसोट्रेटेनोइन। एक रेवोल्यूशनरी कैप्सूल आई है जो कि आपकी एक्नी को अंदर से क्लियर करेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं कहना चाहूंगा, अक्सर लोग अपनी एक्नी को फोड़ देते हैं, कहते हैं शाम में शादी में जाना है, कहीं जाना है, विच इज़ वेरी डेंजरस। उसके जो निशान रह जाते हैं वो फिर किसी सूरत से ठीक नहीं होते, कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं कर सकती। उसके लिए एक ट्रीटमेंट आया जिसको हम PRP कहते हैं, प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा। उससे हम आपका ब्लड लेते हैं, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं और सीरम को स्किन के ऊपर सेंट्रीफ्यूज करके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं। उससे ये होता है आपके न्यू ब्लड सेल्स बनते हैं और न्यू स्किन आकर आपकी एक्नी के निशान को बहुत लाइट करती है। तो पेशेंट्स बहुत खुश होते हैं, फेड करती है बल्कि काफी हद तक नॉर्मल करती है। एक्नी के पेशेंट्स को मैं ये जरूर कहूंगा कि प्लीज डिप्रेस मत हो। एक तो ये डिजीज नहीं है, इट्स अ कंडीशन विच इज वेरी कॉमन। और कोई भी क्रीम या कोई भी चीज यूज करने से पहले डॉक्टर से जरूर पूछ लें। मैं अपने पेशेंट से कांटेक्ट में रहता हूं कि कोई भी चीज आप यूज करें तो अप्लाई करने से पहले हमसे पूछ लिया करें। सन ब्लॉक्स बहुत जरूरी हैं। मैं तो अपने बच्चों को नसीहत देता हूं कि आप अपने आप को हाइजीनिक रखें, फेस वॉश इस्तेमाल करें, ऑयली स्किन से बचत करें तो इंशाल्लाह राहत मिल जाएगी, आपको बहुत हेल्प करेगा। शायरी साहब, सवाल ये है कि एक्नी का जो मसला है किसी स्टोन से हल हो सकता है? इजाजत है डॉक्टर? बिल्कुल बिल्कुल। एक्ने का मसला जो है, जो हमारे यहाँ जो है जवाहिर में अगर तिब में आप देखते हैं तो उसमें जो है एक्ने के लिए एक बड़ा अच्छा स्टोन है जो अंग्रेजी में बैरिल कहलाता है। क्या कहलाता है? बैरिल। BERYL। अच्छा, बैरिल कहलाता है, उर्दू में जबरजद कहलाता है। वो जबरदस्त नहीं, जबरजद। जबरदस्त। अच्छा, जबरदस्त नहीं, फायदा जबरदस्ती होगा। हाँ। तो जवाहिर में हर चीज में खुदा ने कोई भी चीज जमीन पे उतारी बेफायदा नहीं उतारी, हर चीज में फायदा है। और ये चीज वो है जो जानदार है, जैसे ह्यूमन बींग है ऐसे जवाहिर हैं। अगर वो जवाहिर हैं, इसके रेफरेंस जैसे खुदा परवरदिगार का एक फरमान इलाही भी है कि हर चीज़, जो चीज़ भी कायनात में वो खुदा की तस्बीह कर रही है अपनी हमद के साथ। सूर्य हशर, कायनात में जितनी चीज़ें सब खुदा की तस्बीह कर रही हैं। सूर्य रात, जितनी भी कायनात में चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हर अज्जा अपनी मलूकियत ज़बान में खुदा की तस्बीह कर रहा है। हर आदमी, पैगम्बर अकरम का ये भी इरशाद है कि आसान लफ्ज़ों में इसको ये सुनना है कि जब दाऊद जब मुनाजात करते थे पहाड़ में बैठ के, तो पहाड़ भी आपके साथ मुनाजात करते थे। वाह वाह, क्या बात है। फरमाने कुरान से बिल्कुल बयान कर रहा हूँ। तो जवाहिर असल जो होते हैं बिल्कुल आपकी तरह होते हैं, उन्हीं उसी तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है। खाने के लिए कहते हैं तो ऊपर आप जैतून का तेल लगा सकते हैं, जैतून का तेल लगाएंगे वो उनके लिए बेहतर रहता है। जितना जैतून का तेल जवाहिर पे लगाएंगे जवाहिर निखरता चला जाएगा। और ये किसी भी जवाहिर के लिए, किसी भी जवाहिर के लिए जैतून का तेल तो सारे जवाहिर के लिए है। जबरदस्त, इसमें कोई शक नहीं। जबरदस्त। बिल्कुल, आप देखें ना, अगर असल होता है तो उसी से वफा होती है, वही काम करता है। पत्थर का असल होना जरूरी है। बेशक बेशक। जरा किचन की तरफ चलते हैं क्योंकि लगता है वहाँ काफी कुछ हो रहा है। जी शेफ। फ्राइड राइस के लिए मैंने कुछ अंडों को डाला और इसके अंदर जो है बगैर किसी पेस्ट के सिर्फ स्क्रैम्बल बना लिया। और उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं फ्राइड राइस के लिए। बहुत सिंपल है। और उसी पैन में जिसमें आपने अंडे तैयार किए, ठीक है, और इसमें हमने लेना है ऑयल डाला, थोड़ा सा ऑयल। ठीक है। सबसे पहले हम इसमें जो शामिल करेंगे चीज वो है गार्लिक। गार्लिक करेंगे, आमना मलिक जो है वो शिफ्ट करेंगे गार्लिक। सारा डालना है? जी डाल दें। शेफ, ये फ्राइड राइस बनाने से पहले राइस को पहले से सोक किया था आपने? हाँ, इसको हमने बॉईल कर लिया, थोड़ा सख्त बॉईल किया, यानी कि फुल डन है लेकिन थोड़ा सख्त रखें। और अगर पुराने राइस आपके पास बचे हुए हैं कल के, उसे आज अगर बना लें तो बहुत बेहतरीन है। इसमें कभी भी बासमती इस्तेमाल ना करें। जजा के आपके पास सेला राइस भी मौजूद है, जजा का सेला राइस जो है इसके अंदर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इसमें सेला हो सकता है? सेला ही करेंगे, ठीक है। फ्राइड राइस में सेला ही इस्तेमाल होगा। ओके ओके। और क्या चाहिए आपको? अब आप सारी चीजें देते जाएं, सब्जियां वगैरह। ये मेरे पास तलहर मिर्च है जिसका कलर तो होता है लेकिन इसकी तेजी नहीं होती, ठीक है। और इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च, गाजर बारीक चॉप हुई हुई, और इसके साथ पीली मिर्च, नहीं काली मिर्च। काली मिर्च मैं कह रही हूँ पीली कहाँ से होगी? मैं टेस्ट करना चाह रहा था। चेक कर रहे हैं आप? जी जी, ठीक है। ये है हमारे पास सोया सॉस, हरी मिर्च, काली मिर्च और सोया सॉस। और जी अजीनोमोटो है या ये नमक है? हाँ, बस अजीनोमोटो और नमक भी शामिल करेंगे। और ये एक मसाला सा बन जाएगा। और इसके बस इसमें हमने राइस शामिल कर देना है। और नमक थोड़ा डालेंगे इसलिए कि सोया सॉस में नमक होता है। सोया सॉस अपने आप में मैं खुद भी बहुत नमकीन हूँ तो वैसे ही मेरे हाथ से नमक थोड़ा तेज हो जाता है। सही कह रहा हूँ ना? जी ठीक है, मेरे असिस्टेंट ने बोला कि बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो इसमें हमने थोड़ा नमक डाल दिया। अब राइस शामिल करेंगे और फाइनली हमारा ठीक है, ठीक है। और इसे हमने फिर सर्व करना है। और यहाँ पे हम यहाँ जो है इसको फ्राई कर रहे हैं। फ्राइंग पैन में ये हो रहा है आराम से।
क्या कह इसको रहे हैं? डीप फ्राई करना है। चिकन आपको क्या कह रही है? चिकन अभी कह रही है कि थोड़ी देर रहने दो। चिकन कह रही है कि मैं मर चुकी हूँ भाई, मुझे निकाल दे। ठीक है यार, ये देखें बहुत ही अच्छा, इसमें राइस खिले ऐड खिले कर राइस दिए होने हमने चाहिए। अली। ठीक है, अब ये हमारा फ्राइड राइस का काम जो है, बहुत ही जी। खूबसूरत फ्राइड राइस। ओह, ये देखें रेडिश, खुशबू बड़ी मजे की आ रही है। बस ये तो आप शेफ, जब तक ये चिकन हो रहा है तो अली आप अगर कुछ सुन। जी जी बेशक, वक्त आ गया है सलमान सत्तार की खूबसूरत आवाज सुनने के लिए। एक नात पेश कर लें। वालेकुम अस्सलाम। पिछले साल अमजद साबरी शहीद ने कलाम पढ़ा और अल्लाह ताला ने उसको कबूल फरमाया। अल्लाह वो कलाम हमारे हक में भी कबूल फरमाए। मनाजात है हम सब के हक में, अल्लाह कबूल फरमाए। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले नज़ारे, दीदार अता करना जब वक्त नज़र आए, आका दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह जरा करना जब वक्त नज़र आए, आका दीदार अता करना। मुजरिम हूँ जहाँ भर का, मैं शर में भरम रखना। मुजरिम हो जहाँ भर का, मैं शर में भरम रखना। रुसवा ज़माना हूँ, दामन में जगा देना। मैं रुसवा ज़माना हूँ, दोज़ख से बचा लेना। मकबूल दुआ मेरी लिल्लाह जरा करना जब वक्त नज़र आए, आका दीदार अता करना जब वक्त। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मजेदार फ्राइड राइस विद क्रिस्पी चिकन जो है वो तैयार हो चुकी है। कैमरे में दिखा दें ये जरा। जी बहुत खूबसूरत प्रेजेंटेशन और बहुत ही जबरदस्त लग रहे हैं। अब जब देखकर ही भूख लग जाए जी इंसान को, रोजा ठीक है? खुलेगा लेकिन सब्र तहम्मुल से काम लें, रोजे में भी थोड़ा टाइम बाकी है। जी हम बनाने जा रहे हैं अकोड़े पकोड़े अकौड़े पकौड़े और काबली चने को हमने बॉइल्ड किया, सही है। मोटा मोटा कूट लिया हमने, ठीक है। बेसन है, प्याज ठीक है, चावल काटा है। क्रिस्पी रखने के लिए चावल काटा थोड़ा सा इस्तेमाल करें। हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लाल मिर्च कुटी हुई, जीरा, सोडा और नमक, इन तमाम चीजों को मिक्स करना है और पकोड़े बनाने हैं। सही। ओवर टू अली। जी अली, आप करें अपना, कंटिन्यू करें। जी जी जी,
जी असगर साहब, हम पत्थरों की बात कर रहे थे जी सर। जब इंसान किचन में, आपने कहा कि वॉशरूम में जाता है तो पत्थर निकालने चाहिए, शेफ को क्या एडवाइस देंगे? जब इंसान खाना वाना पका रहा है तब भी निकालनी चाहिए? नहीं, उतार लें तो अच्छी बात है, मगर अगर वो नहीं है, अगर उतार लें तो अच्छा है। कोई पाबंदी नहीं, नहीं, कोई पाबंदी नहीं, खाने में तो वैसी पाबंदी नहीं है, क्योंकि वो ये जगह ऐसी है कि जवाहिर ऐसा है कि उस जगह पे ले जाना शरन मना है। बेशक, क्योंकि अकीक के लिए मैं पहले भी मैंने कहा था कि खुदा की वहदानियत, रसूल की रिसालत और अली की इमामत को सबसे पहले सजदा किया। तो ये पत्थर वो हैं, पत्थर जो भी हैं, ये जन्नत में 3 पत्थर हैं, अकीक के सुर्ख, अकीक जर्द और अकीक सुर्ख है, जर्द है और सुर्ख है, 3 हैं। और एक जो सुर्ख है उसमें से रसूल खुदा, और जो जर्द है फातिमा ज़हरा, और जो सफ़ेद है मौला अली। और तीनों पहाड़ों के नीचे से नहरें जारी हैं। वाह। और उनका पानी जो है वो बर्फ़ से ज़्यादा ठंडा है, शहद से ज़्यादा मीठा है, बर्फ़ से ज़्यादा सर्द है, और वो तीनों जाके हौज़ कौसर में गिर रही हैं तीनों। और जिसने एक दफ़ा पानी पी लिया उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। क्या बात की, कितनी मीठी बात, माशाल्लाह। एक दफ़ा पी लिया। ये सफ़ेद अकीक तो पहली बार सुन रहा हूँ। सफ़ेद अकीक अली भाई नज़र तो नहीं आता आज के ज़माने में। अली भाई, अकीक के टोटल 8 कलर हैं, सफ़ेद भी है, ब्लू भी है, ब्राउन भी है, सुर्ख भी है, कई पूरे 8 कलर हैं अकीक के। बात वही है कि उस आदमी को अवेयरनेस भी हो, उस आदमी को मालूमात भी हो, और वो एक ऐसी अच्छी जगह ऑर्गेनाइजेशन से पढ़ा हुआ हो कि उसको सारा इल्म होना चाहिए उसका। बिल्कुल। यहाँ तो हर कोई जो है, अभी एक साहब के नीलम पहन लो, नीलम ऐसे नहीं कहता, नीलम पहनना लाइसेंस टू किल है। कि आप किसी को नीलम सजेस्ट कर लें कि हम नीलम पहन लें, कैसे कर लें? अगर कुछ हादसा हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है? तो हर किसी को नीलम नहीं पहन सकते। इसके लिए सारा पूरा निकालें कि किस साथ में पहने, किस दिन पहने, क्या नाम है, वालदा का नाम, दादा का, उसके बाद निकाला जाता है कौन सा पत्थर पहने, किस दिन पहने, किस साथ में पहने। ये नॉर्मली ये भी कहा जाता है कि कभी कभार जब कोई एडवाइस करता है कि आप पत्थर पहने, खास तौर पे फॉर एग्जांपल जो मेरा फील्ड है एक्टिंग का फील्ड, लोग कहते हैं कि आप इस उंगली पर येलो टोपैज पहन लें, सूरज की रोशनी स्टारडम की तरफ ले जाएगी। फिर लोग कहते हैं कि इसको पहन के आजमाएं, 10 दिन अगर कुछ बात नहीं होती तो फिर उसको उतार दें। ये सारे जो अफवाहें लोग फैलाते हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि 2-3 बातें बहुत ज़रूरी होती हैं। एक, तुमने कहाँ से पढ़ा है, एक बात, इल्म कहाँ से हासिल किया है। आई हैव ऑलरेडी 3 मास्टर डिग्रीज। उसके बाद दीनी तालीम मेरी 4 जगह से है, ईरान से भी है, इराक से भी है, सऊदी अरब से भी है, कराची से भी है, सुभान 4 जगह से मेरे पास आई हैव टोटल डिग्री। ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो कहता है कि इस उंगली में पहन लो, इस उंगली में पहन लो, जब रसूल खुदा ने फरमाया कि इसमें पहनना मकरूह है, इसमें पहनना मना है, और ये कौम लूत की निशानी है, रहमतुल आलमीन का इरशाद है, मेरा नहीं है। सही अबू दाऊद शरीफ का भी रेफरेंस है, तिरमिज़ी भी, और बहुत सी किताबें। जब एक चीज़ सख्ती से मना है तो हम क्यों पहने? आपने कोई जुमला अदा नहीं किया जब तक हुक्म इलाही नहीं था, आपके ज़बान से कोई जुमला अदा ही नहीं हुआ, बताया मैं तो मैसेंजर था, जो वहाँ से मैसेज आया मैंने अदा कर दिया। जब आप मना कर रहे हैं तो फिर हम क्यों पहन रहे हो? बिल्कुल। पूछा गया इस्लाम क्या? बोला जो कह रहा हूँ वो इस्लाम है, जो मना कर रहा हूँ उसे रुक जा, वो ईमान है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब, काफी हमारे व्यूअर्स टेक्स्ट और मैसेजेस भेज रहे हैं। आप बताएं, आजकल जो ये सारा चल रहा है बोटॉक्स, माइक्रो बोटॉक्स, इसमें कोई हार्म तो नहीं है? देखिए, इसको हम एक खास एज के बाद रेकमेंड करते हैं पेशेंट्स को। उससे पहले बहुत सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स भी हैं, बहुत सारे। एक्चुअली आई ऑलवेज से कि सन ब्लॉक मैंडेटरी है, ज़रूरी है, आपने आदत बनाइए। बिकॉज देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, सनब्लॉक की तो कई SPF फैक्टर्स भी हैं, 15 से लेके अब तो 50-100 तक भी निकला है। भी है, लेकिन कराची के हिसाब से या पाकिस्तान के हिसाब से 30 एंड अबव होना चाहिए। और मेक इट अ हैबिट, अपनी आदत बना लीजिए कि आप घर के अंदर भी हो या बाहर हो, आप सुबह उठ के सनब्लॉक लगा लीजिए। अच्छा, जैसे हम लोग अंदर हैं, एक मॉइस्चराइजर की तरह यूज कर लें। आई विल नॉट से मॉइस्चराइजर, इट्स लाइक यू नो प्रोटेक्टर, फेस क्रीम, प्रोटेक्टर। इट्स अ शील्ड अगेंस्ट द व्हाइट लाइट्स, अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ UV लाइट्स, अगेंस्ट रेज। सही कह रहे हैं। और इसमें आप स्पेशली जो लोग किचन में काम करते हैं उनको लगा के जरूर जाना चाहिए। अच्छा। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, आपको पता है, अब स्ट्रेसेस बढ़ गए, हम लोग का खाना इतना प्योर नहीं है, तो एक हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़रूरी हो गया है। तो हर किसी को मैं रेकमेंड करता हूं कि वो एक ये कैप्सूल आ रही है ईव प्रो के नाम से, ये मार्केट में अवेलेबल है, इवनिंग प्रिमरोज। इससे आपकी स्किन ग्लो भी होता है, हेयर ग्रोथ भी अच्छी होती है, हेल्दी नेल्स और हार्मोनल बैलेंस में भी हेल्प करता है। जी हाँ, ये कैप्सूल है, इट इज एन इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज, ये ईव प्रो के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। ये बहुत अच्छी है, बिकॉज देखिए अब थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। अब हम लाइफस्टाइल को पुराने लाइफस्टाइल से नहीं मैच कर सकते हैं,
ठीक है ना, वी ऑल आर एक्सपोज्ड टू प्रॉब्लम्स एंड अदर स्ट्रेसेस। जी आजकल बहुत छोटी एज की जो लड़कियां हैं वो बोटॉक्स करा रही हैं, फिलर्स करा रही हैं चीक बोन्स को एनहांस करने के लिए, तो क्या वो सही है आपके लिए आगे जाके? I will not recommend, मैं recommend नहीं करूंगा इसको 40 and above। मैं अगर तो मतलब आमना क्वालिफाई कर जाती है? नहीं ये क्वालिफाई नहीं कर रही है। नहीं, आमना कर सकती हैं, लगवा सकती हैं। नहीं, I think क्या मुझे जरूरत है? आपको बिल्कुल जरूरत नहीं, माशाल्लाह यू आर गुड इनफ और माशाल्लाह। और यूरोपियन फेस कट है, चीक बोन्स है जी, ये अमेरिका से बनवाया था। बिकॉज अगर आप बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं तो फिर वो बहुत जल्दी उसके रिएक्शंस भी आ सकते हैं ना। आपको मैं ये एडवाइस दूंगा, विटामिन सी की चीजें आप ज्यादा खाया करें। विटामिन सी आपकी स्किन पे ग्लो भी लाती है, कोलेजन भी आपकी इंप्रूव करती है। जैसे इफ्तारी के लिए मैं रेकमेंड करता हूँ, यहीं बना दीजिएगा। बिल्कुल, मैं इफ्तारी पे लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि वो सिर्फ 3 चीजें खाएं, एक चना छोले, एक दही फुल्की या दही बड़े और फ्रूट चाट। अगर इन तीनों को आपने मेनली अपना इंग्रेडिएंट रखा है इफ्तारी का, तो आपको ना तो एक्नी होगी, ना आपके बाल गिरेंगे, ना तो बदहजमी होगी, ना ही बदहजमी होगी। जाहिर सी बात है, प्रोबायोटिक योगर्ट भी आ जाता है। ये बहुत ही, सॉरी टू इंटरप्ट, बहुत ही इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चल रही है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन, और हम यहाँ पे खड़े हैं शेफ गुलजार के किचन में, और यहाँ बड़े ही जबरदस्त पकौड़े बन रहे हैं और आपने थोड़े निकाल भी लिए। खुशबू भी बहुत जबरदस्त है और बस क्या खुशबू आ रही है और क्या क्रिस्पी और ये क्रंची मजे के पकौड़े बन रहे हैं। वो एक आपने मिसाल सुनी होगी कि उंगली कटाकर, क्या कहते हैं उसको, अच्छा शहीदों में ना, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आराम बड़े से सीरियस हो रहे थे, तो मैंने कहा यार अच्छा मैं ना आराम से पकौड़े डाल रही थी। शेफ ने कहा आमना आप तो बहुत स्लो काम करी। मैंने कहा तो शेफ आप अपना काम करते रहे ना, मैं तो प्रैक्टिस कर रही हूँ। माजरत, मैं भी अंदर आना चाह रहा हूँ क्योंकि शेफ मैं इतना बता दूं कि बस इफ्तार का ज्यादा वक्त नहीं बचा, तो जल्दी से प्लीज आप हमारी ड्रिंक बना ले। आमना तो तलने में बहुत ही माहिर है, तो आप तलते जाइए जी, ये तो हमने देख ही लिया है शेफ का कमाल जी। आप ड्रिंक के साथ आ जाइए। आप एक पंच बनाने वाले थे शेफ, स्प्राइट के साथ, और इसमें बहुत ही ब्यूटीफुली कट एंड प्रेजेंटेड फ्रेश, जो आप विटामिन सी का नाम ले रहे थे, तो फ्रेश सिट्रस फ्रूट्स और स्प्राइट के साथ अगर ऑरेंज का फ्लेवर मिक्स हो जाए तो फिर ये पंच होता है और इंसान को फिर एकदम से जिंग दे देता है, जो है ना वो फ्रेश कर देता है बंदे को। ठीक है जी, तो इसको आपने इस पे थोड़ा सा स्प्राइट, इसमें साथ में थोड़ा सा ऑरेंज जूस भी आपने स्क्वीज कर दिया था, और इसका जो छिलका है वो मैंने बाहर नहीं निकाला। ठीक है, इसको इस साफ सर्व करने का मजा ही कुछ और है। ठीक है जी, ताकि छिलके के साथ थोड़ी सी बिटरनेस भी आ जाती है उसमें, तो कट द स्वीट। पूछना चाहूंगी कि हम अमूमन अपने ये जो घर में पकौड़े बनाते हैं उनको थोड़ा सा प्रेस करते हैं, क्या इनको कर सकते हैं? नहीं, कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है, कभी नहीं करना चाहिए प्रेस, और वैसे ही बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इनको लोगों को दबाने की आदत है, पकौड़ों को ना दबाएं आप, बस फ्राई कर लें आप। पकौड़े अगर आपके सही मैरिनेशन सही हुए हैं, यानी कि आपने उसको बैटर सही बनाया है और उसके अंदर थोड़ा टाइम दिया है, आधे 1 घंटे छोड़ा है, और उसके साथ साथ उसके अंदर चावल का आटा थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, तो पकोड़े खुद आपको बताएंगे कि हम रेडी हैं, फुल चुके हैं, और ठंडे होने के बाद भी सक रहेंगे। तो इसी के साथ साथ जब हम काम कर रहे होते हैं किचन के अंदर, तो कपड़े भी गंदे होते हैं, जाहिर सी बात है, तो अच्छे होते हैं। बिल्कुल, सर्फ एक्सेल भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप अपने एप्रन वगैरह को ईद के दिन जब काम करें किचन के अंदर, तो एप्रन में अपने सब साफ हो, मजेदार तरीके से खुशबाश, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है जब आप फुल अपने तैयार होते हैं। क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस सर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम तो आपसे गुजारिश करेंगे हमारे साथ इफ्तार कर ही जाएंगे, क्योंकि माशाल्लाह खुशबू जो आ रही है बहुत ही लाजवाब है। मैं डॉक्टर्स के पास जाता हूं, आप लोग प्लीज इनको खत्म करें, हमारी ड्रिंक भी हो गई, बाकी का आपका सारा काम तमाम हो चुका है, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। बिल्कुल, चलें जी, बस हम पकोड़े डिश आउट करें जी। जब तक ये पकोड़े डिश आउट करते हैं, आप सर असगर साहब आखिरी कुछ पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम बस यही है कि खुश रहें और खुश रहने दें, ना किसी को तकलीफ़ दें और ना कोई तकलीफ़ आपको दे, क्योंकि हम लोग हसद में लगे हैं और हसद एक बीमारी है। बिल्कुल, दोस्ती की सबसे बड़ी बीमारी हसद है। हसद हो, तमा हो, तकब्बुर हो, गरूर हो, कीना हो, ये अपने अंदर से निकाल दो। जब ये निकाल दोगे तो अच्छे इंसान सामने आ जाओगे, फिर तुम फ़खरिया कह सकते हो कि तुम अशरफुल मखलूक़ात हो। वाह वाह वाह, बहुत ही खूब। और आप जो स्ट्रेस के बारे में कहना चाहेंगे? मैं स्ट्रेस के बारे में अपने पेशेंट से नहीं पूछता हूँ कि क्या स्ट्रेस है, मैं पूछता हूँ मैनेज कैसे करते हैं
आप नमाजें पढ़ते हैं, फ्रेंड्स आपके अच्छे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए वी ऑल आर अंडर स्ट्रेस, वी हैव टू मैनेज इट और उसको सर पे सवार नहीं करना चाहिए। स्लीप अच्छी रखनी चाहिए। एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल के लोगों को पसीने का बड़ा इशू होता है, तो एक मेंथलेटेड कैलेमिना आ रहा है जो कि अवेलेबल है मार्केट में, वो आप यूज़ करें और कुछ अपने ब्लड टेस्ट, डायबिटीज़ और शुगर लेवल्स चेक कराएं, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और सहरी और इफ्तारी पे केला जरूर खाया करें। अच्छा, इट्स फुल ऑफ विटामिन्स एंड फुल ऑफ पोटेशियम। आपको दिन भर लोगों को क्रैम्प्स बहुत आ रहे हैं, मेरे बहुत पेशेंट्स क्रैम्प्स आते हैं, दैट्स वेरी पेनफुल कंडीशन। उसमें आप बिल्कुल कुछ खा पी नहीं सकते हैं रोजे की हालत में। अगर आप सहरी पे कम से कम 2 केले खाएं और इफ्तारी पे, तो आपको दिन भर एक एनर्जी लेवल भी अच्छी रहेगी। वो जो लो फीलिंग होती है, जो लो शुगर लेवल होती है, वो आपको नहीं होगी। और थर्डली आप सब यू फील वेरी गुड, यू फील रिलैक्स्ड एंड यू फील एनर्जेटिक। अब मेरा सवाल शेफ से अगली बार ये होने वाला है कि क्या हम केले की लस्सी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। केले की लस्सी बन सकती है? बिल्कुल लस्सी बन सकती है केले की। अच्छा जी, बल्कि मैं एक और प्रोग्राम में था, ये ज्यादा फायदेमंद होगी जी, मिल्क शेक से ज्यादा फायदेमंद होगी केले की अच्छा। लस्सी। और उन लोगों के लिए खास तौर पर जो सहरी में जिनके ज्यादातर जलन होती है सीने में और मैदे में गर्माइश होती है, उनके लिए तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है कि लस्सी, वो भी केले वाली। शेफ गुलजार, मैं एक प्रोग्राम में गया था, उसमें उन्होंने बनाना के पकोड़े बनाए थे, केले के पकोड़े, तो मैंने कहा जबरदस्त कॉम्बिनेशन था वो भी। थाईलैंड में मैं तकरीबन 5.5 साल रहा हूँ और स्टोन्स के ऊपर बड़ा काम किया मैंने। अच्छा। और वहाँ पर मैं ये बता रहा था कि आजकल लैब है जी, स्टोन में आर्टिफिशियल कलर भी डाल दिए जाते हैं, यानी कि रियल स्टोन होता है राइट, लेकिन उसको कलर उसका थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए, इसलिए कि एक 2-3 कैरेट का रूबी या ब्लू सफायर वगैरह 5-6 लाख रुपए का होता है। ठीक है, तो इतना महंगा होता है, तो उसको थोड़ा आजकल वेरी करता है, डिफरेंट प्राइसेस। अगर आपको असली या नकली का पता करना है तो आप लैब में भी इसको दे सकते हैं, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा कि ये स्टोन जो है 100% ओरिजिनल है या कुछ इस पे ट्रीटमेंट। जी, अब शेफ आपके हमने आधे पकौड़े तो ये निकाल लिए हैं, जिसमें मैंने थोड़ी सी हेल्प की आपकी, बहुत शुक्रिया। और अब हमने आपने बहुत हेल्प की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको हमारी तरफ से एक लेमन मैक्स, ये मेरे घर में इसकी बड़ी जरूरत है, मैं खुशी से लेके जाऊंगी। और यहीं पे हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आते हैं और आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। शेफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने भी हमारे साथ अफ्तारी तो करके ही जानी होगी। मैं देखूंगा अगर टाइम। ठीक है, अफ्तार करके जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। सफीना लिख दे। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कहीं मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम, ताजदारे हरम, वो निगाहे करम, ताजदारे हरम, वो निगाहे करम, हम गरीबों के दिल में
निगाह करम ताजदारे, ओ करम ताजदारे, ओ करम ताजदारे। चश्मे रहमत बख्शा सूए मन दाद नजर, ऐ कुरैशी कभी हाशिमियों मुत्तलबी, ताजदारे हरम हो या रसूल अल्लाह बअहवाले खराबे माँ बीबी, या रसूल अल्लाह बअहवाले खराबे माँ बीबी, रू बका उफ्तादा अर्शद में इसिया पर ज़मीं, रू बका उफ्तादा अर्शद में इसिया पर ज़मीं, मुज़नबे चूमन नबाशत दर तमामी उम्मतत, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी समझ जाएंगे, हामी बेकसा क्या कहेगा जहां, हामी बेकसा कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर जाएंगे, हामी बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से मैं कशो आओ मदीने चले, मदीने चले आओ, मदीने चले आओ, आओ मदीने चले आओ, आओ मदीने चले आओ, मदीने चले, 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 इसी महीने चले आओ, इसी महीने चले आओ, इसी महीने चले आओ, दुख दर्द अलम सब छड़ते हैं, रमजान रमजान रमजान। अस्सलाम वालेकुम। इफ्तार का वक्त ऑलमोस्ट हम पर आ चुका, ज्यादा वक्त नहीं ले सकते। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा की तरह बारान रहमत देखते रहिए। भाई लोग, आप सबको वेलकम है, प्लीज आ जाएं, हमारे दस्तरखान की तरफ आ जाएं। और नाजरीन, आपसे दरखास्त है कि तफसील से आप सब अपना रोजा खोलें और इंशाल्लाह नमाज के बाद हमारे दूसरे सेक्शन में हमें ज्वाइन जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, बहुत साहब शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। शेफ जी, डॉक्टर साहब, आप सब इफ्तार करके जाएंगे तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। आप देना शुरू करें, हम जब तक एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह रोजा इफ्तार हो चुकी होगी और उसके बाद जैसे अली ने कहा कि हम आपको ज्वाइन करेंगे खेल खेल में। तो एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है। दुआए अफ्तार। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ्तरतु। ऐ अल्लाह, मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ईमान लाया और तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए हुए रिस्क से इफ्तार किया।